Our today's topic is probability throwing 3 dice. ठीक है, 2 डाइस का हम पहले कर चुके हैं. आज बात करते हैं 3 डाइस की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो उस केस में हमारे पास ट्रिक क्या होगी. देखिए, सबसे पहले तो आप बताइए कि अगर मिनिमम सम पूछते हैं 3 डाइस को, अगर आपने थ्रो किया है 3 डाइस को थ्रो किया है तो मिनिमम सम कितना आएगा. तो मिनिमम सम अगर पूछते हैं हम, तो देखो मिनिमम सम जब हम 3 डाइस को थ्रो करते हैं तो कितना होगा मिनिमम सम. 3 डाइस को अगर आप थ्रो करते हो तो आप क्या आएगा, देखो 1 आएगा, फिर से 1 आ सकता है, 1 फिर से 1 आ सकता है. 1 से 6 तक नंबर होते हैं डाइस के अंदर, लेकिन अगर इसने मिनिमम वैल्यू पूछी है तो क्या आएगी 1, फिर सेकंड टाइम भी 1 और थर्ड टाइम भी 1, तभी तो मिनिमम सम निकलेगा. इसका मतलब हमारे पास कितनी वैल्यू आई, मिनिमम सम कितना हुआ हमारे पास 3. ठीक है, ऐसे ही अगर मैं पूछती हूँ आपसे कि जब हमने इसको थ्रो किया 3 डाइस को थ्रो किया हमने, तब मैक्सिमम सम कितना होगा. मैक्सिमम सम कितना होगा, देखो मैक्सिमम सम कब निकलेगा, जब तीनों टाइम हमारे पास 6 नंबर आया हो. जब हमने 3 टाइम एक डाइस को थ्रो किया तब हमारे पास तीनों टाइम हमारे पास कितना नंबर आया हो, 6 और 6, तभी तो मैक्सिमम सम निकलेगा उसका. तो मैक्सिमम सम कितना हुआ 18. ठीक है, अच्छा थर्ड देखिए, टोटल आउटकम कितनी होंगी इसकी. किसी भी डाइस को आप थ्रो करते हो तो टोटल आउटकम कितनी होंगी, टोटल आउटकम कितनी होंगी 6 की पावर 3. अगर 3 डाइस को आप थ्रो करते हो तो कितनी होगी 6 की पावर 3, दैट इज 216. ठीक है, अच्छा अब एप्पल वाली ट्रिक आप कैसे अप्लाई करोगे हम वो चेक करते हैं. ये याद रखना, मिनिमम सम कितना होगा 3 डाइस को थ्रो करोगे तो 3, क्योंकि तीनों बार आपके पास 1 1 1 आएंगे. मिनिमम वैल्यू तीनों टाइम 1 1 आएगी तभी आपका 3 आएगा. ऐसे ही मैक्सिमम सम निकालेंगे तो 18 होगा, और टोटल आउटकम की बात करेगा तो 6 की पावर 3 दैट इज 216 होगा. ओके, अब देखते हैं हमारी मैजिक ट्रिक, एप्पल की ट्रिक कैसे होगा. देखिए, सबसे पहले आपने नोटिस किया यहाँ पे मिनिमम सम और मैक्सिमम सम की अगर फेवरेबल केस देखती हूँ मैं, इसकी प्रोबेबिलिटी देखती हूँ, अगर मैं मिनिमम सम आने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1 टाइम होती है, क्योंकि सिर्फ यही 1 1 1 यही कंडीशन होगी तभी हमारे पास मिनिमम सम 3 आएगा. इसके अलावा किसी और कंडीशन में हमारे पास मिनिमम सम 3 नहीं आएगा. सिमिलरली अगर हम मैक्सिमम सम का देखते हैं फेवरेबल केस, मैक्सिमम सम का फेवरेबल केस भी 1 होगा. मैक्सिमम सम का भी फेवरेबल केस कितना होगा 1 होगा. वो कैसे होगा कि जब हम 6 करेंगे तभी हमारे पास मैक्सिमम सम 18 आएगा. इसके अलावा हम किसी भी नंबर को अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास सम 18 नहीं आएगा. 6 और 6 को ऐड करेंगे तभी 18 आएगा. इसके अलावा किसी भी 3 नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास सम 18 नहीं आएगा. तो याद रखना 3 और 18 के फेवरेबल केस 1 होंगे, हमेशा कितने होंगे 1 होंगे फेवरेबल केस. ठीक है, तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं मैजिक ट्रिक को, उससे ज़्यादा क्लियर होगा. 3 और 18 को हम एक ही जगह पुट करते हैं, 3 की बात करें या फिर 18 की बात करें. ठीक है, 3 से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, और फिर सो ऑन चलते जाते हैं. देखो 3 आया तो फिर 4 आएगा, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 फिर से वहीं पे आ गया. 3 के साथ ही 18 लेंगे. क्यों लिया हमने, क्योंकि देखो हमारे पास जो फेवरेबल केस है 3 और 18 का वो हमेशा कितना होगा 1 होगा. ठीक है, फेवरेबल केस 3 और 18 का कितना होगा 1 होगा. तो देखो यहाँ पे 3 का फेवरेबल केस कितना, फेवरेबल आउटकम कितनी आई 1. 3 की और 18 की फेवरेबल आउटकम कितनी आई 1. अच्छा, अब इस 1 के अंदर हम 2 ऐड कर देते हैं. कितना ऐड कर देते हैं 2. इस 1 के अंदर अगर हम 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास फेवरेबल केस 4 की कितने आ गए 3. 4 के फेवरेबल केस कितने आ गए 3. ठीक है, देखो अब क्या करते हैं, देखो अब ये जो 3 आया है इसके अंदर हम 3 ऐड कर देते हैं. कितना ऐड कर देते हैं 3. तो
3 में 3 ऐड करोगे तो 5 के लिए जो फेवरेबल केस आए कितने आ गए, 6 आ गए। ऐसे ही देखो 6 के अंदर अब हम 4 ऐड करेंगे। देखो सबसे पहले हमने 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, अब फिर 4 ऐड कर देते हैं। 4 ऐड करते हैं, 6 के अंदर कितना ऐड करेंगे, 4, कितना हुआ 10। 6 के लिए जो फेवरेबल केस आए वो कितने आ गए, 10 आ गए। ऐसे ही अब हम कितना ऐड करेंगे, 5। अब 10 में कितना ऐड करेंगे, +5। 10 में 5 ऐड करेंगे तो 7 के लिए जो आउटकम आएंगे वो कितने आएंगे, 15। ऐसे ही फिर हम कितना ऐड करते हैं, 6 ऐड करते हैं। 6 ऐड करो, कितना आया, 15 में 6 ऐड करोगे तो 8 के लिए आउटकम, जो टोटल आउटकम आए फेवरेबल केस आए वो कितने आए, 21। यहाँ तक याद रखना आप। देखो सबसे पहले 1 आया, 3 के लिए जो फेवरेबल केस है 1 आया, उसके अंदर हम 2 ऐड करेंगे तो 4 के लिए फेवरेबल केस 3 आ जाएगा। फिर 3 ऐड करेंगे, फिर 4 ऐड करेंगे, फिर 5 ऐड करेंगे, फिर 6 ऐड करेंगे। 2 से 6 तक हम कंटिन्यूअसली ऐड करेंगे, लेकिन उसके बाद हल्का सा चेंज है। देखिए आप, इसमें हम अब प्लस का 4 ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, +4। +4 ऐड अगर हमने किया इसके अंदर, +4 तो कितना हुआ, 21 में 4 ऐड करोगे तो 9 के लिए जो आया वो कितनी आई आउटकम, फेवरेबल केस कितने आए, 25। ठीक है। ऐसे ही अब हम ऐड करेंगे +2 ऐड करेंगे तो 10 के लिए कितने आ गए, 27। ये चीज हमेशा याद रखना, 10 के लिए फेवरेबल केस 27 होंगे, सिमिलरली 11 के लिए भी फेवरेबल केस कितने होंगे, 27। इन दोनों के फेवरेबल केस हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे, 27 और 27। यहाँ तक आपका समझने का था। इसके बाद ये सब चीज़ें रिपीट होंगी। देखिए यहाँ पे 9 के लिए कितना था, 25 था, तो 12 के लिए भी कितना हो जाएगा, 25। सिमिलरली 13 के लिए कितना है, हो जाएगा 21। ऐसे ही 14 के लिए कितना हो जाएगा, 7 के लिए जो था वो मतलब 15। 14 के लिए कितना हो जाएगा, 15। 15 के लिए कितना हो जाएगा, 10। सेम रिपीट करना है आपको। 16 के लिए कितना हो जाएगा, 6, और जो 4 के लिए वो 17 के लिए मतलब 3। ये आपको पूरा सेम रिपीट करना है। देखो याद रखना, 3 और 18 का फेवरेबल केस कितना होता है, 1। ये मैंने बताया आपको अभी क्यों 1 किया है, क्योंकि जो मिनिमम सम आता है, मिनिमम सम जो 3 डाइस का तभी आएगा तब 1 1 1 को ऐड करेंगे। इसके अलावा कोई और केस पॉसिबल है नहीं, तो सिर्फ एक केस पॉसिबल है, तो इसका फेवरेबल केस कितना हो गया, 1। ऐसे ही मैक्सिमम सम 18 तभी आएगा तब 6 6 6 होगा, तो उसके पास सिर्फ एक फेवरेबल केस है, एक ही हमारे पास पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए फेवरेबल केस 3 और 18 का कितना हो गया, 1। फिर हमने क्या किया, +2 ऐड करेंगे तो कितना आया, 4 के लिए 3 आया, फिर उसमें 3 ऐड कर देंगे तो 6 आया, फिर 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10 आया, फिर 10 में 5 ऐड करेंगे, फिर 6 ऐड करेंगे, तो 2 से 6 तक कंटिन्यूसली ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हल्का सा चेंज है, +4 और +2 करेंगे। प्लस का 4 ऐड करो, प्लस का 2 ऐड करो, और 10 और 11 का हमेशा सेम होता है, 27 27। उसके बाद ये वापस रिपीट हो रहा है, जैसे ये रिपीट हो रहा है ऐसे ही सेम रिपीट होके चल रहा है आपका। ठीक है, तो देखो, या फिर आप इसको अच्छे से ऐसे याद कर लेना। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं अब वो करते हैं। इसमें फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मैं और ज़्यादा अच्छे से इसको क्लियर करा के बता दूंगी आपको। ये आपको लर्न करना है, इजी है काफ़ी, कुछ नहीं करना। 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 ऐड करना है, फिर 4 ऐड करना है, फिर 2 ऐड करना है, और कुछ नहीं है। ये चीज़ें फिर से रिपीट हो रही हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, फुल कोर्स की वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, एंड डोंट फॉरगेट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। क्वेश्चन देखिए, इन थ्रोइंग ऑफ 3 डाइस को टॉस किया गया है, थ्रो किया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इज 14, कि जो सम 14 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी। अच्छा, अभी आपने पढ़ा जो 3 और 18 जो है हमने सम ही तो निकाले थे, सम ही तो थे, मैक्सिमम और मिनिमम सम तो थे।
तो ये जितने भी रेड नंबर में आपको लिखे हुए हैं ये क्या है, सम को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है, सम को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो ब्लैक नंबर्स में है वो आपके फेवरेबल केस हैं उस सम के आने के। जैसे हमने पढ़ा था 3 और 18 का जो सम आने के जो फेवरेबल केस हैं वो कितने थे, 1 थे। ऐसे ही जब सम 4 करेंगे तो फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा है सम इज 14, 14 का सम की बात कर रहा है तो 14, इसके फेवरेबल केस कितने हो गए, 15, 14 के फेवरेबल केस कितने हो गए, 15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज 14 कितना होगा, फेवरेबल केस 14 के कितने हैं, 15 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। 3 डाइस को अगर आपने थ्रो किया है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी होती है, 6 की पावर 3 दैट इज 216। तो यहाँ पे अपॉन में कितना हो जाएगा, 216। ये क्या हो गया आपका आंसर। इस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करना है। सम इज 14 बोला है तो 14 का फेवरेबल केस कितने हैं, 15। तो 15 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर यहाँ पे 14 की जगह पे अगर इसने बोला होता सम इज 17, अगर इसने सम पूछा होता किसका, 17 का सम पूछा होता, तब उस केस में क्या करते। सबसे पहले देखो सम 17, ये है सम 17, इसका अब फेवरेबल केस कितना है, 3। ठीक है, तो इस सम प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम 216। ये क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, सम 17 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सिमिलरली अगर वो बोलता है आपको, मान लीजिए कि सम इज, अगर सम बोलता है वो कितना है आपका, मान लो उसने बोला कि 13 है, सम इज 13, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इज 13। 13 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सम की, तो देखो सम के 13 के फेवरेबल केस कितने हैं, 21। 13 के फेवरेबल केस कितने हैं, 21। तो 21 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम 216। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। देखिए 3 डाइस को थ्रो किया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इज 13 और 15। क्या डाला है, अभी तक हम सम 13 का कर चुके हैं सिंगल का, लेकिन अगर इसने 2 का पूछा है 13 और 15 का, तब उस केस में कैसे करेंगे। देखो इसने क्या पूछा है हमसे, प्रोबेबिलिटी पूछी है किसकी, सम ऑफ 13 और 15, इसी की पूछी है इसने प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ 13 और 15। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 13, सम ऑफ 13 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 15। प्रोबेबिलिटी 13 के सम की और प्रोबेबिलिटी ऑफ 15 के सम दोनों की निकाल के उनको ऐड कर देंगे। तो देखो 13 की जो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, 13 के फेवरेबल केस कितने हैं, 21। तो कैसे करेंगे, 21 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम 216 प्लस 15 की कितनी है, 15 के कितने फेवरेबल केस हैं, 10। 15 के कितने हैं, 10। तो 10 अपॉन में 216 दैट इज 31 अपॉन 216 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इस तरीके से अगर 3 की पूछे सम ऑफ 13 और 15 और 16, तो हम क्या करेंगे, 13 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, 15 की निकालेंगे और 16 की निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इज 3 और 16। 3 और 16 की जो सम आने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी। तो देखो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 3 निकालेंगे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 16 निकालेंगे। देखो अब 3 के लिए जो है हमारे पास फेवरेबल केस कितना है, 1। तो 3 का फेवरेबल केस 1 है, तो 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 216 प्लस
अब आप चेक कीजिए 16 के लिए फेवरेबल केस कितने हैं। अच्छा, अब 16 आपका यहाँ पे है, 16 के लिए फेवरेबल केस कितने हैं 6, तो मतलब 6 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम 216, क्योंकि देखो 216 पता है ना कैसे आया, 3 डाइस को अगर आप टॉस करते हो, थ्रो करते हो, तो 6 की पावर 3 टोटल नंबर ऑफ आउटकम आते हैं, इसलिए तो यहाँ पे ऐड करोगे तो कितना आएगा 7 अपॉन 216, ये क्या हो गया आपका आंसर। इस तरीके से अगर 3 डाइस को आप थ्रो करता है और उसमें पूछा है कि टोटल सम ऑफ 13, 15 या 16 किसी का भी पूछता है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, if you like my video, please like and subscribe and share with your friends. It's very important and easy trick. I hope you like. So thank you for watching my video. नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक शॉर्ट ट्रिक के साथ।